नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल माह में होने वाली RICIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है? ऑप्शन ए है होम, बी है इंसर्ट, सी है पेज लेआउट और डी है रेफरेंसेज। तो देखिए दोस्तों, आपने MS वर्ड में टेबल बनाई होगी और जब आप टेबल बनाते हैं तो इसके लिए हमें इंसर्ट जो है रिबन उसमें जाना पड़ता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, क्योंकि इंसर्ट रिबन में जाने से ही टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, जब आपने MS वर्ड ओपन किया है तो उसमें जो है ऊपर जो है रिबन टैब में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये जो है हमको टैब मिलते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना पड़ता है। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, गटर मार्जिन क्या है? ऑप्शन ए, वह मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय बाईं ओर, वह मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय दाईं ओर, मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाईं ओर और मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाहर की ओर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो सी है, मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज की बाईं ओर। ये RICIT एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2019 में हाइपरलिंक ऐड करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+K, बी है Ctrl+B, सी है Alt+K और डी है Ctrl+H। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हाइपरलिंक ऐड जो है इसको करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+K। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिया है और ये RICIT एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है F8, बी है F2, सी है F4 और डी है F5। देखिए दोस्तों, जब हम एक्सेल में फॉर्मूले का यूज करते हैं तो वहाँ हमको जो सेल का रिलेटिव एड्रेस है उसको एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलना पड़ता है और इसके लिए हम F4 जो है फंक्शन की इसका यूज करते हैं। इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये भी क्वेश्चन जो है RICIT एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पावर पॉइंट में आई ड्रॉपर टूल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, स्लाइडर पर कलर एक्यूरेसी को मापता है, बी है एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे ऑब्जेक्ट पर करता है, तीसरा है विशिष्ट स्लाइड तत्वों पर जूम इन करता है और डी है प्रेजेंटेशन की ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। तो दोस्तों, जो आई ड्रॉपर टूल है इसका जो मुख्य उद्देश्य है MS पावर पॉइंट में वो है ए, स्लाइडर पर कलर एक्यूरेसी को मापता है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पावर पॉइंट
2019 में पहली स्लाइड से स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है F5, बी है F2, सी है F6 और डी है F10। तो देखिए दोस्तों, जब हम पावर पॉइंट में काम करते हैं और वहाँ हमने कई स्लाइड बना रखी हैं और अगर हमको पहली स्लाइड से स्लाइड शो देखना है तो इसके लिए जो हम फंक्शन कुंजी का प्रयोग करेंगे वो है F5। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये क्वेश्चन भी RICIT एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्रैकर, बी है सोशल इंजीनियरिंग, सी है साइबर टेररिस्ट और डी है वाइड हेड इंट्रूडर। तो देखिए दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति जो है कंप्यूटर का उपयोग करके अगर लोगों के समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो इसे हम साइबर टेररिस्ट कहते हैं। इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये क्वेश्चन भी RICIT एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का मेलवेयर, बी है किसी सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच, सी है संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, आजकल फिशिंग जो है अटैक ये बहुत चल रहा है और इसका मतलब है कि जो संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास, आपसे जो है अपना नाम या किसी प्रकार का OTP, डेट ऑफ बर्थ, ये अगर मोबाइल के ज़रिए या आपके कोई लिंक भेज दे उसके ज़रिए पूछा जाए तो उसे हम फिशिंग कहते हैं। तो ये जो है बहुत चल रहा है आजकल और आप इससे दूर रहें। तो ये सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गूगल वर्क प्लेस में गूगल ड्राइव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ईमेल को सेंड तथा रिसीव करना, बी है फाइल्स और डॉक्यूमेंट को स्टोर तथा शेयर करना, सी है स्प्रेडशीट को क्रिएट तथा एडिट करना और डी है ऑनलाइन मीटिंग को आयोजित करना। तो देखिए दोस्तों, गूगल जो वर्क प्लेस है और उसमें जो गूगल ड्राइव होती है, आपने इसका नाम खूब सुना होगा कि गूगल ड्राइव का उद्देश्य क्या है और आप सभी जानते होंगे इसका प्रमुख उद्देश्य है फाइल्स और डॉक्यूमेंट को स्टोर और शेयर करना, क्योंकि इसमें जो है फाइल और डॉक्यूमेंट को स्टोर किया जाता है और उनको शेयर भी किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए केवल ऑडियो मीटिंग्स के लिए, बी है वीडियो मीटिंग्स के लिए, सी है ए और बी दोनों और डी है टेक्स्ट आधारित मीटिंग्स के लिए। तो दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है उसका जो हम मुख्य रूप से उपयोग करते हैं वो है केवल ऑडियो मीटिंग्स के लिए। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन एक्सेल का डेटा टाइप नहीं है? ऑप्शन ए नंबर, बी है कैरेक्टर, सी है टेक्स्ट और डी है डेट। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि इनमें जो एक्सेल का डेटा टाइप नहीं है वो है कैरेक्टर। इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपकी प्रेजेंटेशन के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए टास्क बार, बी है टास्क पेन, सी है कंट्रोल पैनल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन के जो सभी कार्य हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो है टास्क पेन। इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए, बी है प्रिंट कार्य के क्रम को मैनेज करने के लिए, सी है प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, और डी है प्रिंटर हेडर को साफ करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य जो है वो है प्रिंट कार्य के क्रम को मैनेज करने के लिए। इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी RSCIT एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए स्कैनिंग, बी है कॉपिंग, सी है प्रिंटिंग, और डी है फैक्सिंग। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो प्रिंटर होता है उसका जो प्रमुख कार्य है यानी प्राथमिक कार्य है वो है प्रिंटिंग, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, IRCTC टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्चा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पैसेंजर सत्यापन, बी है स्वचालित बोर्ड्स को रोकना, सी है भुगतान की पुष्टि, और डी है टिकट रद्दीकरण। तो देखिए IRCTC एक रेलवे की साइट है जहां से हम टिकट बुकिंग कर सकते हैं, और इसमें जो अपन जब टिकट बुकिंग करते हैं उस समय एक कैप्चा आता है। आपने देखा होगा आजकल कैप्चा का यूज हर फॉर्म में ऑनलाइन भरते समय किया जाता है। जब भी हम किसी फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ कैप्चा का यूज होता है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है IRCTC टिकट बुकिंग के दौरान वो है स्वचालित बोर्ड्स को रोकना। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए शुद्धता, बी है स्पीड, सी है विविधता, और डी है सोचने की क्षमता। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा शुद्धता होती है, कंप्यूटर की स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, उसमें विविधता होती है, लेकिन कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? ऑप्शन ए बिल भुगतान, बी ए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, सी ए शिकायत दर्ज करना, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी कार्य जो है ई मित्र के जरिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल की, बी है स्पेस बार की, सी है एरो की, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, किसी विशिष्ट कार्य को करना है तो उसके लिए हमें जिन कुंजियों का संयोजन होगा वो कंट्रोल कुंजी होंगी। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कंट्रोल की का दूसरी कुंजी के साथ संयोजन करना पड़ता है। कीबोर्ड में कंट्रोल की 2 होती हैं, ये भी आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्टार्टिंग, बी है टचिंग ऑन, सी है हाइबरनेटिंग, और डी है बूटिंग। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को जो ऑन करने की प्रक्रिया है वो बूटिंग कहलाती है। तो इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखें कि बूटिंग भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है बार बूटिंग। जब कंप्यूटर बंद हो और उसको हम स्टार्ट करें वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है, और जब कंप्यूटर स्टार्ट हो
और उसको किसी कारण से रीस्टार्ट करके पुनः चालू करें तो वो बार वोटिंग कहलाती है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक्सेल में वर्कशीट में कुल रो और कॉलम होते हैं। ऑप्शन ए 10,48,576 रो, 16,384 कॉलम। बी है 10,48,575 रो, 16,184 कॉलम। सी है 14,800 रो, 15,024 कॉलम। डी है 1,36,000 रो और 14,024 कॉलम। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक्सेल में जो रो और कॉलम की संख्या है वो है, रो होती हैं 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में दोस्तों शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।